नमस्कार। आज कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक शक्टासुर वध, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारी ये चर्चा एक स्रोत है, शक्टासुर वध। शिशु कृष्ण की शक्ति उस पर आधारित है और कोशिश यही रहेगी कि इसके कुछ अहम पहलू और मतलब जो छिपे हुए संदेश हैं उन्हें समझें। तो कहानी शुरू होती है पूतना वध के बाद। गोकुल में सब ठीक था, पर कंस वो कहाँ मानने वाला था। उसने शक्टासुर नाम के एक असुर को भेज दिया। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो कोई भयानक राक्षस के रूप में नहीं आया। वो आया एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली भारी सी लकड़ी की बैलगाड़ी बनकर, छकड़ा जिसे कहते हैं। अच्छा मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित। बिल्कुल, ताकि कोई पहचान ना सके। और उसका इरादा तो साफ था, कृष्ण जब झूले में अकेले हों उन पर गिरकर उन्हें खत्म कर देना। तो हुआ ये कि माताएं जैसे यशोदा और दूसरी गोपियां बाल कृष्ण को आंगन में झूले में सुलाकर किसी काम से अंदर चली गईं। कृष्ण शायद जाग रहे थे, रो रहे थे, पैर चला रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं। हाँ, और बस उसी वक्त अपने नन्हे से पैर से खेलते खेलते ही शायद उन्होंने उस भारी भरकम छकड़े को एक ठोकर मार दी। और वो ठोकर ऐसी थी कि वो पूरा छकड़ा न सिर्फ उलट गया बल्कि उसके पुर्जे पुर्जे हो गए, मतलब टुकड़े टुकड़े। बिल्कुल, एक नन्हे से पैर की चोट से। और जैसे ही वो छकड़ा टूटा, उसमें जो असुर छिपा था, शक्टासुर, वो अपने असली रूप में आया और वहीं मर गया। जाहिर है जब सब बाहर आए, नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, वो तो देखकर हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे हुआ। एक छोटा सा बालक और इतनी भारी गाड़ी। हाँ, उनकी समझ से तो बिल्कुल परे था ये। वो बस यही मान पाए कि भाई इस बालक में जरूर कोई खास, कोई दैवी शक्ति है। ये कोई साधारण शिशु नहीं हो सकता। सही कहा। और यहीं से बात थोड़ी और मतलब गहरी होती है। इस पूरी लीला का, इस कहानी का असल मतलब क्या है? सिर्फ एक राक्षस का मरना या कुछ और भी? बाकी गाड़ी के भेस में आया। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जो संकट हैं, जो डर है, वो अक्सर ऐसी चीजों में छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम सामान्य या हानि रहित समझते हैं। अच्छा, मतलब खतरा हमेशा सामने से डरावना बनकर नहीं आता। वो किसी जानी पहचानी शक्ल में भी हो सकता है। बिल्कुल, वो छिपा हो सकता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ खतरे को पहचानने की बात नहीं करती। हाँ, वो समाधान भी देती है। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि जब कृष्ण ने चाहा, मतलब जब उस परम चेतना ने हस्तक्षेप किया, हाँ, तो एक नन्हे से पैर का लगना ही काफी था। वाह। वो भारी भरकम संकट पल में दूर हो गया। यानी कि अगर मन ईश्वर पर टिका हो, आस्था हो, तो फिर समस्या चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी भारी क्यों न लगे, वो शक्टासुर रूपी गाड़ी की तरह उसका हल निकल आता है, उसका निवारण संभव है। और एक और बहुत जरूरी बात यहाँ सामने आती है। क्या? कि ईश्वर की शक्ति या कहिए दिव्यता, वो उम्र, शरीर के आकार या बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती। शिशु कृष्ण का ये काम यही तो दिखाता है कि शक्ति सूक्ष्म रूप में भी उतनी ही या शायद ज्यादा प्रबल हो सकती है। बिल्कुल सही। उसे किसी बाहरी रूप या भव्यता की जरूरत नहीं है। नहीं। तो अगर हम सार निकालें तो शक्टासुर की ये कथा एक तरफ तो हमें सचेत करती है कि भाई आसपास की सामान्य चीजों में छिपे खतरों को पहचानो। हाँ। और दूसरी तरफ ये भरोसा भी दिलाती है कि अगर आस्था मजबूत है तो रास्ता भी निकलेगा। सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ताकत हमेशा दिखती नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति वहां होती है जहां हम सोच भी नहीं पाते। तो चलिए आज की चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी अदृश्य बैलगाड़ियां या छिपे हुए संकट हो सकते हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पा रहे हैं? और क्या हम उन जगहों पर शक्ति या समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो शायद पहली नजर में दिखाई ना देती हो? सोचने वाली बात है।